एक राजा के पास कई हाथी थे। उनमें से एक बहुत शक्तिशाली, आज्ञाकारी और लड़ने में कुशल था। वह कई युद्धों में राजा के साथ जाता था और राजा का पसंदीदा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, हाथी बूढ़ा हो गया और राजा उसकी देखभाल करने लगा और अब उसे अपने साथ युद्ध में नहीं ले जाएगा। एक दिन हाथी पानी पीने के लिए पास के तालाब में गया और उसका पैर वहीं फंस गया। हाथी ने बहुत कोशिश की लेकिन वह खुद को उस तालाब से बाहर नहीं निकाल सका। आखिरकार उसने हार मान ली। जल्द ही नौकरों ने हाथी को देखा और तालाब की ओर चले गए। हाथी के फंसे होने की खबर राजा तक पहुंची। राजा के साथ बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए और हाथी को उस तालाब से बाहर निकालने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी सब व्यर्थ गया। उसी समय गौतम बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। लोग उनके पास गए और मदद मांगी। गौतम बुद्ध ने उस हाथी के बारे में पूछताछ की और फिर घटनास्थल का निरीक्षण किया। तब उसने राजा से कहा, हाथी के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाने चाहिए। राजा ने अपने सेवकों से ढोल लाने को कहा और जल्द ही युद्ध के ढोल की आवाज ने हाथी को घेर लिया और इसके साथ ही उस हाथी के हाव भाव में बदलाव आ गया। वह उठ खड़ा हुआ और पूरे उत्साह के साथ कीचड़ भरे तालाब से बाहर आने की कोशिश करने लगा और जल्द ही वह बाहर आ गया। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए और बुद्ध से पूछा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी उसे बाहर नहीं निकाल सके, लेकिन अब हाथी खुद ही बाहर आ गया। यह कैसे संभव है? बुद्ध ने कहा, शारीरिक क्षमता में कोई कमी नहीं थी, हमें बस उसे प्रेरित करने की जरूरत थी। क्योंकि हाथी युद्धों में जाता था और वह अब वहां जाने में सक्षम नहीं था, उसने अपनी इच्छा और इच्छा शक्ति खो दी। युद्ध के ढोल का उपयोग करने से उसे मदद मिली उसका उत्साह वापस पाने के लिए। कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि इसी तरह हम अपने जीवन में कई बार सकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और अटक जाते हैं। इसलिए निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दें और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। मन की जो स्थिति हो, इंसान बस उसी प्रकार से बन जाता है। इसलिए हमेशा प्रेरक ही सोचे और कठिनाइयों से ना डरे। बुद्ध की ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करें। बुद्धम नमामि। आइए सुनते हैं अगली प्रेरक बुद्ध कथा। एक सुबह जब शिष्य और लोग प्रवचन के लिए बुद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उन्होंने अपने साथ कुछ रखा था। करीब से देखने पर उन्होंने देखा कि महात्मा बुद्ध ने अपने हाथ में एक रस्सी पकड़ी हुई थी। बुद्ध आसन पर बैठे और बिना किसी से कुछ कहे रस्सी में गांठें बांधने लगे। गांठें लगाने के बाद बुद्ध ने सभी से पूछा, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगाई हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठें लगने से पहले थी या नहीं? एक शिष्य ने उत्तर दिया, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। यह वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक दृष्टि से रस्सी वही है, बदली नहीं है। दूसरी तरह से अब इसमें 3 गांठें हैं जो पहले नहीं थीं, इसे बदला हुआ कहा जा सकता है। लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं कि बाहर से भले ही बदला हुआ लगता हो, लेकिन अंदर से यह अब भी वही है जो पहले था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सच है। अब मैं इन गांठों को खोलूंगा, बुद्ध ने कहा। फिर उन्होंने रस्सियों के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस तरह खींचकर क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूं? नहीं नहीं, ऐसा करने से गांठें और भी कस जाएंगी और उन्हें खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा, एक शिष्य ने उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी सवाल, हमें बताएं कि इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, इसके लिए हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा ताकि हम जान सकें कि ये कैसे लगी हैं और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं यही सुनना चाहता था। मैंने देखा है कि अधिकांश लोग बिना कारण, समस्या का वास्तविक कारण जाने बिना ही समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। कोई मुझसे नहीं पूछता कि मुझे गुस्सा क्यों आता है। जिस प्रकार रस्सी गांठों में बंधी होने पर भी अपना मूल स्वरूप नहीं बदलती, उसी प्रकार किसी विकार के कारण मनुष्य के भीतर से अच्छाई के बीज नष्ट नहीं होते। जिस प्रकार हम रस्सी की गांठें खोल सकते हैं,
उसी प्रकार हम मानवीय समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। इस बात को समझ ले कि जीवन है तो समस्याएं भी होंगी और समस्याएं हैं तो समाधान भी होंगे। यह जरूरी है कि हम किसी भी समस्या का कारण अच्छी तरह से जानें, फिर समाधान अपने आप हो जाएगा। बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं की ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बुद्धं नमामि।